नमस्कार दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमित की पाठशाला। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रूपचंद मछली के आहार, व्यवहार और उसके रख रखाव की और तालाब की तैयारी की। तो हालांकि मैंने इसके पहले एक वीडियो पहले ही बना के रख दिया है इसके बारे में, वहां आप जाके आप देख सकते हैं। मैं आई बटन में भी इसको दे दूंगा, लेकिन मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछ रहे थे। और कल या परसों में एक वीडियो फिर आएगी मेरी Q&A पर, यानी प्रश्न और उत्तर पर, जो कि लोगों द्वारा हमारे चैनल पर पूछा गया है। कई सवाल पूछा गया और उसका मैं आंसर इसलिए नहीं दे पाया हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। तो मैं उसका एक वीडियो बना के सभी क्वेश्चन का आंसर का वीडियो मैं बना के उस पर डाल दूंगा, और जिससे आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को उसका जो है हल मिल जाएगा। तो दोस्तों, कुछ मित्रों का जो है ये पूछना था कि मैं नया तालाब बनवाने जा रहा हूँ, तो रूपचंद में कैसे पाल सकता हूँ। तो मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूँ। तो आप मान लिया नया तालाब बनवा रहे हैं, आप मान लिया 1 एकड़ में बनवा रहे हैं, आधे एकड़ में बनवा रहे हैं, ये आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आप तालाब को बनवाइए। तालाब को बनवाने के बाद चूंकि नया तालाब रहेगा इसलिए उसमें सारी चीजें नहीं रहेंगी, तो आपको उसको कुछ पुराना तो करना ही करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि तालाब को बनवा लेंगे। बनवाने के बाद उस तालाब के तली को भली भांति से खूब अच्छी तरह से आप उसकी जुताई जो है करवा लेंगे। जुताई करवाने के बाद खूब जब जुताई हो जाएगी तो उसमें आप गोबर की खाद उसको अच्छी तरह से उसमें खेप करके और उसको डालेंगे। फिर उसको अच्छी तरह से फैला देंगे। फैलाने के बाद आपको क्या करना है कि उसको वैसे छोड़ देना है, कम से कम 2 दिन 3 दिन आप वैसे छोड़ देंगे। फैलाने के बाद फिर आप ट्रैक्टर से या किसी चीज से, आप जिससे भी जुताई करवाना चाह रहे हैं, उससे अच्छी तरह से जुताई करवाएंगे। कम से कम 6 इंच नीचे तक की जुताई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से ही जुताई करवा लिए। एक रोटावेटर आता है, तो आप रोटावेटर से उसकी जुताई मत करवाइएगा, आप जो है कल्टीवेटर से उसकी जुताई करवाइएगा। तो कल्टीवेटर से एक खासियत होती है कि 6 से लेकर 9 इंच नीचे तक जो है मिट्टी को पलट देता है और अच्छी तरह से। फिर जब जुताई आप करवा लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक पीछे ट्रैक्टर के लगा होता है हेंगा, हमारे यहाँ तो बोला जाता है उसको हेंगा बोला जाता है। तो हेंगा से उसको जो है समतल करवा लेंगे। तो समतल जब हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, फिर उसमें पानी भर दीजिएगा। पानी भरने में आपको लगभग 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन लग सकता है। तो आप उसमें जो है भली भात खूब कायदे से पानी भर दीजिएगा। पानी भरने के बाद आप वैसे ही उसको छोड़ देंगे। कम से कम आप उसको 10 दिन 15 दिन 20 दिन पानी भरने के बाद वैसे पड़ा रहने दें। उसके बाद आपको फिर क्या करना है कि पोटास को जो है, जैसे आप 1 एकड़ का तालाब खुदवा लिए हैं, उसमें पानी पड़ गया है, तो आप कम से कम कुछ नहीं तो 2 बोरी 50 किलो की आती है, 2 बोरी से 3 बोरी तक, यानी 1 कुंटल से 1.5 कुंटल तक जो है आप पोटास का उसमें पोटास डाल देंगे। पोटास डालने के बाद आप कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते आप वैसे छोड़ देंगे, वैसे वो पड़ा रहेगा। फिर आप देखेंगे कि उसमें काई बनना चालू हो गया है। काई तो बनना चालू हो जाएगा, लेकिन फिर आप क्या करेंगे, उसमें तालाब में चूने का खूब अच्छी तरह से चूने का छिड़काव जो है कर देंगे। चूने से छिड़काव करने के करीब जो है 10 दिन के बाद, 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद जो है आप बच्चे को लाएंगे। अब बच्चे को लाएंगे तो कैसा बच्चा रहेगा, बच्चे को जब भी आप लाइएगा, रूपचंद की मछली हो या पंगास मछली हो या कोई भी आप मछली डाल रहे हैं, कम से कम ये ध्यान रखिए कि उसकी साइज जो है वह कम से कम कुछ नहीं तो 4 इंच की होनी चाहिए। 3 से 4 इंच साइज के आप बच्चे लेकर आएंगे। तो रूपचंद मछली का बच्चा लाएंगे कितने, 4 इंच साइज की। और बच्चे को लाने के बाद डायरेक्टली आप तालाब में नहीं डालेंगे उसको। आप जैसे आप ऑक्सीजन वाली पन्नी में ला रहे हैं या किसी भी उसमें ला रहे हैं, तो हल्के से तालाब में घुस के उसका टेम्परेचर मेंटेन करके फिर आप बच्चे को उसमें डालेंगे। इससे ये होगा कि आपका बच्चा जो है मोर्टेलिटी कम होगी, मरेगा ही नहीं। और अगर बहुत दिक्कत हो गया तो 1-2 बच्चा मरा भी तो उससे कोई भी ज़्यादा मतलब है नहीं। तो आपका बच्चा तालाब में पड़ गया। अब आप बच्चे को क्या करेंगे, तो वो छोटा ही रहेगा तो तुरंत वो खाना वैसा चालू नहीं करेगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये जो है रूपचंद मछली जो है वो मांसाहारी होती है, पूर्ण मांसाहारी होती है। तो वो तुरंत मांसाहार तो चालू नहीं करेगी।
तो इसके लिए सबसे आसान सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप जो है राइस ब्रान ले लेंगे। राइस ब्रान के साथ जो है कुछ चोकर ले लेंगे। आटे का चोकर आता है जो पशुओं को खिलाने के लिए आता है, तो उस चोकर को आप ले लेंगे। तो उस आधार पे आप जो है चोकर और राइस ब्रान को आप हल्का हल्का उसको खिलाना, कम से कम 2 टाइम से 3 टाइम। एक सवेरे 7 बजे, एक फिर दोपहर में 12 या 1 बजे, एक शाम को 4 या 5 बजे। ये गर्मी का शेड्यूल है। अगर ठंडी होता है तो उस आधार पे आप देख लेंगे कि मतलब कि कब हमको डालना है, यानी 3 टाइम आप डालेंगे लगभग। तो आप उसको 3 टाइम डालेंगे। कितने दिन आपको ये खिलाना है? कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते या 15 दिन तक आप जो है राइस ब्रान और इसको चोकर को आप खिलाइए। इसको खिलाने के बाद उन्हीं के बीच में हल्का हल्का जैसे 2 किलो 4 किलो ऐसा मांसाहार लाना चालू कीजिए और उसको हमारे विधि के अनुसार आप उसको खिलाना प्रारंभ कीजिए। उनको धीरे धीरे आदत डलाइए। तो आप क्या करेंगे, मांसाहार लाएंगे। और मैंने अपने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि मांसाहार को कैसे खिलाना है, लेकिन फिर मैं आज आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप कोई भी मांसाहार खिलाने वाली मछली पालिए, चाहे वो जो भी हो। तो उसके लिए सबसे पहले आप व्यवस्था कर लीजिए एक ग्राइंडर मशीन की। तो आप ग्राइंडर मशीन ले आइएगा। उस ग्राइंडर मशीन में आप क्या करेंगे, उसको डालेंगे। किसको? मांसाहार को ग्राइंड करेंगे। कैल्शियम आप ले आइएगा और मिनरल मिक्सचर ले आइएगा मार्केट से। तो आप क्या करेंगे, कैल्शियम को 20 ग्राम कैल्शियम यानी 20 ml कैल्शियम को 10 किलो मांस में जब आप ग्राइंड करते हैं उसी टाइम आप 2 ढक्कन नाप के उसमें डाल दीजिएगा। और जो है 10 ग्राम के लगभग आप मिनरल मिक्सचर उसमें डाल दीजिएगा। और वो जब ग्राइंड हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, बच्चे को खिलाना प्रारंभ करेंगे। अब दोस्तों उसको खिलाने का यही विधि आप अपनाते रहेंगे। जैसे जैसे मछलियां बढ़ती रहेंगी आप उनके बॉडी वेट के अनुसार जो है आहार को आप बढ़ाते रहेंगे। आप उनको अच्छी तरीके से खिलाते रहेंगे और इसी अनुसार से खिलाएंगे। ग्राइंडर मशीन में 10 किलो मांस आप डालेंगे और उसमें 2 ढक्कन यानी 20 ml कैल्शियम आप डालेंगे और 10 ग्राम मिनरल मिक्सचर आप उसमें डालेंगे और डाल के ग्राइंड करके आप खिलाएंगे। अब आपको अगर मान लिया 10 किलो के बजाय आपको 1 कुंटल मांस खिलाना है, 100 किलो मांस खिलाना है, तो आप वैसे जो है उसकी क्वांटिटी इसका कैल्शियम का और मिनरल मिक्सचर की क्वांटिटी जो है आप बढ़ा के उसमें डालकर खाते रहेंगे। और जैसे जैसे आपकी मछलियां बढ़ती रहेंगी आप उस अनुसार से उसकी क्वांटिटी खाने की उनकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे और उनको खिलाना प्रारंभ करेंगे। लेकिन आप ऐसा कतई कि आप रूपचंद पाल रहे हैं, कोई भी मांसाहार की मछली पाल रहे हैं, तो पूरे तालाब में आप जो है डालिएगा, उसमें फेंक के डालिएगा। ऐसा कुछ नहीं तो गंदगी नीचे बैठेगी जब मछलियां नहीं खाएंगी किसी कारणवश और अमोनिया बढ़ेगा जिससे आपकी मछलियों को नुकसान होगा। तो इसका सबसे अच्छा सबसे सरल तरीका क्या है कि आप तालाब के किनारे एक स्थान बना लीजिए, वहीं पर आप मछलियों की आदत डलाइए। और मछलियों की एक आदत होती है कि आप जहाँ पे आदत उनका डला देंगे वो उस टाइम वहीं पर आएंगी, भले उनको खाना ना मिले लेकिन वहीं पर आएंगी वो। तो आप क्या करेंगे, वहीं पे आदत डला देंगे और किनारे ही मांस को आप डालते रहेंगे। वहीं पर जब उनकी आदत पड़ जाएगी, अब आपको अगर साफ करना हुआ तो किनारे से ही सफाई भी कर लेंगे और ज्यादा आपको पोल्यूशन उसमें नहीं होगा। दोस्तों रूपचंद मछली जो होती है वो पूर्ण मांसाहारी होती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप डायरेक्टली कभी तालाब में नहीं घुसेंगे। क्यों नहीं घुसेंगे? इसके जो दांत होते हैं वे बहुत ही नुकीले, बहुत ही मजबूत होते हैं और वो किसी भी चीज को चीड़ फाड़ सकते हैं। तो मछली तो ये जानेगी नहीं कि आप आहार घुस रहा है तालाब में या आप घुस रहे हैं। तो आप कतई भी ये ध्यान रखिएगा कि रूपचंद आप पाल रहे हैं तो आप डायरेक्टली तालाब में किसी भी परिस्थिति में आप नहीं घुसेंगे। जो भी करना रहेगा आप आराम से आदमी द्वारा करवाइएगा या अपने करिएगा, लेकिन बहुत सावधानी से करिएगा। अब रही बात कि उनके पानी के प्रिपरेशन की, तो आप पानी पर भी बहुत ध्यान रखिएगा। आप कोई भी मछली पालिए, चाहे वो IMC हो, चाहे वो कैटफिश हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की मछली हो, पानी पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। पानी पर ध्यान नहीं रखेंगे तो कब अमोनिया बढ़ जाए, कब ऑक्सीजन घट जाए आपको पता भी नहीं चलेगा और सारी मछलियां जो है उल्टी आपको पड़ी मिलेंगी
और ये आपको मालूम होगा कि किसी ने जहर डाल दिया है। तो इसके सावधानी के लिए आप क्या करेंगे, बस बहुत छोटा सा उपाय करना है। पहले आपको क्या करना है, आप जियोलाइट पाउडर रख लेंगे। अगर आप कोई भी मांसाहार मछली पाल रहे हैं तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा कि आप जियोलाइट जो है वो पाउडर लाके आप रख लेंगे। तो जियोलाइट जब आप देखिए कि आपके तालाब का पानी गंदा हो गया है, काला हो गया है, तो तुरंत जियोलाइट पाउडर का छिड़काव कीजिए। सारी गंदगी तली पर बैठ जाएगी और वह समाप्त हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, आप ऑक्सीजन पाउडर हमेशा लाके 2 किलो 4 किलो 10 किलो आप रखे रहिए, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ऑक्सीजन पाउडर आप रखे रहेंगे। जब आप देखिए कि आपकी मछलियां बहुत ऊपर तैर रही हैं, सवेरे जाइए 6 बजे जाइए, 5 बजे जाइए, 8 बजे जाइए और आपको मछलियां ऊपर ही सब मिले तैरती हुई, तो आप तुरंत ये समझ जाए कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपके पास सुविधा है तुरंत ताज़ा पानी चला देंगे। अगर मान लिया पानी पर्याप्त मात्रा में है, पानी चलाने लायक नहीं है, अगर पानी चला रहे हैं तो आपका पानी बह जाएगा, तो आप क्या करेंगे कि ऑक्सीजन पाउडर का जो है उसमें छिड़काव कर देंगे। अब वो उसकी छिड़काव आप कैसे करेंगे, नाव पर या तो बैठ के करें तो सबसे अच्छा एक तरीका है, पुड़िया बना लेंगे कागज की पुड़िया बनाने के बाद उसमें आप ऑक्सीजन पाउडर रख लेंगे, छोटी छोटी पुड़िया बनाकर, मतलब कम से कम 50 ग्राम 25 ग्राम उसमें आ जाए। तो जब वो जो है उस पुड़िया को आप बना लेंगे, उसमें रख लेंगे और उसको जो है हाथ से फेंक दीजिए, ढेले की तरह उसको फेंक दीजिए तालाब में कई जगह पर। जब आप फेंक देंगे कागज गल जाएगा, वह पाउडर जो है उसमें तालाब में आपके बिखर जाएगा और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा और तत्काल ऑक्सीजन होगी। तो दोस्तों इन्हीं कुछ सावधानियों को आप जो है अपने मछली पालन में याद रखिए और इसी तरीके से आप बढ़िया से काम कीजिए। उन सावधानियों पर ध्यान रखिए, मछलियों पर ध्यान रखिए, उनके आहार पर ध्यान रखिए और कुछ दवा पर ध्यान रखिए। इन्हीं के आधार पर अगर आप काम करते हैं तो आपको जो है अच्छा लाभ भी मिलेगा। और आपको और भी जानकारी लेना है तो मेरी सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। आपको सभी मछलियों के बारे में अच्छी जानकारी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी प्रकार की शंका है, तो वह किसी भी वीडियो में जाकर आप कमेंट बॉक्स में आप छोड़ दीजिएगा। मुझे समय मिलेगा तो मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगा। अगर मुझे समय नहीं मिल रहा है तो मैं सभी क्वेश्चन को उठाकर और एक वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा, जिस शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे एक ही छोटी सी गुजारिश है कि ये आप जो है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, जिससे अच्छी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।